नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो सकट चौथ की आप सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस कामना के साथ आप ये व्रत रख रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि ऊपर वाला भगवान गणपति आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। सकट चौथ यानी सकट से सीधा सीधा कंसर्न संकट से बनता है, यानी संकट की चौथ, संकट को हर लेने वाली चौथ कहा जाता है इसे। आपकी संतान के जीवन में आने वाला हर कष्ट का रुख मोड़ देती है ये चौथ। ये चौथ कहा जाता है कि माताएं जब ये व्रत रखती हैं और जब चांद उदय पर चांद के दर्शन कर भगवान गणपति की आराधना करती हैं, भगवान गणपति प्रथम पूजनीय देवता गणपति उनकी पूरी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। श्रद्धा से रखा गया ये व्रत, ये अति पावन व्रत चमत्कारी व्रत होता है और ये उतना ही कठिन होता है। यानी इस व्रत को करने के लिए बहुत बड़े धैर्य की बात भी होती है और साथ के साथ सहनशीलता, और फिर उसके बाद उतावलापन नहीं रहता, यानी सीधा सीधा ठहराव की तरफ भी जाते हैं आप। ये व्रत रखना आसान नहीं होता है, अति कठिन व्रत होता है ये। अक्सर आप व्रत रखते हैं तो उसमें आप फलाहार खा सकते हैं, आप एक वक्त का अन्न भी ग्रहण करते हैं। कुछ व्रत में ऐसा भी होता है, कुछ पूजा विधियों करने के बाद आप अन्न का या फिर आप फलाहार का सेवन करते हैं। लेकिन एकमात्र ये ऐसा व्रत होता है, संकष्टी चतुर्थी भी इसे कहते हैं, सकट चौथ भी कहते हैं और संकट चौथ भी कुछ लोग कहते हैं इसे। ये ऐसा व्रत होता है जहां व्रती को यानी माताओं को व्रत रखने के बाद पूरा दिन निर्जल व्रत रखना पड़ता है और फिर चंद्र उदय के बाद, चंद्र दर्शन के बाद ये व्रत जब पारण किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ तिल खा करके किया जाता है। भाई कितना कठिन होगा। कई घंटों के व्रत के बाद जब आपने सेवन ही नहीं करना भोजन का, तो सोचिए कि कितना कठिन व्रत होता है। लेकिन फिर भी माताएं ये व्रत रखती हैं और संतान की हर कामना को पूर्ण करने के लिए ये व्रत रखती हैं। यूं तो माता पिता शुरू से ही अपने बच्चों के लिए कई तरह के सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जिस तरीके के कभी कभी ऐसे व्रत आते हैं, पूजा विधि विधान, उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। भले ही संतान किसी भी तरीके का कुछ भी व्यवहार बच्चों का जो है अपने माता पिता के साथ करती हो, लेकिन माता पिता कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और ये एक मिसाल होता है व्रत अपनी संतान के लिए जो रखा जाता है। तिथि की बात करते हैं और चंद्र दर्शन की भी बात करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि माताएं जो व्रत रखती हैं उन्हें ये मालूम हो जाए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि चंद्रमा कब निकलना है। और फिर साथ के साथ पूजा की बात आती है, तो पूजा में आपको क्या खास करके ध्यान रखने की जरूरत है और इस व्रत में किन सावधानियों को आपने अपनाना है। पहली बात, कहा जाता है कि जब भी आप उठ करके आप स्नान करें, वैसे तो सूर्योदय के पहले का ही स्नान अति उत्तम माना जाता है जब जब भी आप व्रत रखते हैं। और फिर दूसरी बात आती है कि इस दिन आपको हमेशा लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। चलिए तिथि की बात कर लेते हैं, तिथि किस समय क्या पड़ रही है। तिथि की बात करते हैं तो 31 तारीख को जो तिथि लग रही है, चतुर्थी यानी तृतीया उपरांत चतुर्थी, तृतीया पूरा दिन रहेगी और रात के समय जो है वो चतुर्थी, जब चांद निकलेगा तब आपकी चतुर्थी तिथि होगी और चतुर्थी के चांद का ही महत्व है। 31 तारीख को 8:25 पर ये तिथि लग रही है, जो कि दूसरे दिन 1 तारीख को 8:25 पर समाप्त होगी। तो ये तिथि जिस समय हमें चांद की बात कर रहे हैं, चांद उदय की बात कर रहे हैं, चांद अर्घ की बात करते हैं, वो तिथि आपको 31 तारीख को, तो ये व्रत है वो 31 तारीख का है। चांद उदय का समय भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले
हमें कुछ चीजों की तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। एक, कहा जाता है कि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं, उनकी तरक्की के लिए रखती हैं, उनकी स्वस्थता के लिए रखती हैं और उनके जीवन में आने वाले जितने कष्ट हैं, संकट है, उन्हें हर लेने के लिए ये व्रत रखती है, ताकि हमारी संतान के जीवन में कोई कष्ट ना आए। ये व्रत उस लिए रखा जाता है। फिर आती है बात कि चंद्र उदय के समय तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता। और फिर आती बात की पूजा की बात, कि पूजा सिर्फ एक समय की नहीं करनी चाहिए, इसमें 2 समय की पूजा करनी चाहिए। एक, जब व्रत को आप एक पहला स्टेप जिसे हम कहते हैं व्रत की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सुबह की पूजा का भी बहुत खास महत्व होता है। कामना जो की जाती है, जब किसी से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तो हम बहुत सरल स्वभाव में होकर के नतमस्तक होते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वचन लेते हैं। तो प्रथम पूजनीय देवता इस दिन तो माताओं की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे में सुबह की जो आपने पूजा करनी है, सुबह का जो विधि विधान करना है, उसे भी आपने बहुत ही पूरे विधि विधान से उस पूजा को कंप्लीट करना है। लाल वस्त्र पहन करके ही पूजा करनी है, इस बात का आपने खास करके ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जब आप पूजा विधि विधान करते हैं तो कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आप जो गणपति से पाना चाहते हैं उस मनोकामना को ही हमेशा अपने दिल में रखते हुए इस व्रत को आपने करना है। फिर आती है बात की चंद्रदेव की पूजाएं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रमा आते ही भागने लगती है माताएं, क्योंकि भूखी रखी गई होती है और संतान भी कहती है कि जल्दी से आप जाकर के चंद्र उदय के समय आप अर्घ दे दीजिए और आप कुछ भी जल्दी से कुछ सेवन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों को भी कहीं ना कहीं माता ने पूरा दिन भी कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके का कोई चीज नहीं, ना अन्न तो खैर खाना ही नहीं होता, इनफैक्ट जल भी नहीं पिया होता, तो ऐसे में उनको संतान को भी चिंता होती है। बट फिर भी हम एक चीज की बात कहें कि संतान के लिए हम स्पेशली कह रहे हैं कि आप घबराए नहीं। माताओं के अंदर वो शक्ति होती है कि ये व्रत क्या अपने बच्चों की एक अच्छी कामना के लिए और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए और बच्चों की तरक्की के लिए, तो वो कई सारे हर्डल्स पार कर लेती है। तो आपने घबराना नहीं है। जैसे ही चंद्र देव उदय हो, उन्हें बहुत ही विधि विधान से आपने अर्घ देना है और तिल से ही अर्घ भी दिया जाता है। कहते हैं कि जब अर्घ चांद को दे देते हैं, उसके पश्चात आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जो पहला दर्शन आप चंद्रमा का करते हैं, चंद्रमा के प्रति आप अपनी सारी भावनाएं सारी रख देते हैं, सारी इच्छाएं रख देते हैं और उसके पश्चात आपको गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए। चंद्र उदय की जब हम समय की बात करते हैं, क्योंकि चंद्र उदय का जो समय है वो आपको मालूम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सुबह से लेके आपने ये व्रत रखा है उसका पारण बहुत ही सही विधि विधान से सही समय पर हो। समय का खास करके आपने ध्यान रखना। ये चांद उदय है, थोड़ा सा इंतजार तो आपको माताओं को करवाएगा ही। इसका जो समय है, सही समय है उदय होने का, ये लगभग 8:34 से लेकर के 8:40 के बीच ही ये चांद के उदय होने का समय है। और इस समय ही आपने सबसे पहले बहुत अच्छे से वो थाली बना लेनी है जिससे आपने चंद्रमा को अर्घ देने जाना है। और खास करके कहा जाता है कि चांद के अर्घ के समय तिलकुट का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता, तिल का ही अर्घ देना चाहिए और साथ के साथ जल का अर्घ जरूर देना चाहिए। परिक्रमाएं आपको जरूर करनी चाहिए, कम से कम 4 परिक्रमा करना अति उत्तम माना जाता है। और उसके पश्चात जब आप अर्घ दे देते हैं, चंद्रमा की होरा में कुछ क्षण आप खड़े रहिए, चंद्रमा को निहारिए और साथ के साथ कहा जाता है जो आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने की विनती चंद्रदेव से जरूर कीजिए। फिर आती है बात, जब आपने चंद्रदेव को अर्घ दे दिया और उसके पश्चात आप गणपति की आराधना करने जाते हैं।
वस्त्र का प्रयोग आपने लाल रंग का ही करना है और लाल रंग के आसन का ही आपने प्रयोग करना है। आपने आसन पर बैठकर भगवान गणपति की आराधना करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर जो भी आप कर सकते हैं, गणेश चालीसा भी उस दिन पढ़ सकते हैं, गणेश स्तोत्र पढ़ सकते हैं, गणपति के आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और साथ के साथ आपने जब पूरी पूजा विधि विधान शांत मन से सारी क्रियाएं आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके पश्चात ही आप तिल का सेवन करेंगे। जाने ये जो कठिन व्रत आपने सुबह से रखा है उसका पालन का तरीका यही होता है। और उससे पश्चात कहा जाता है कि वो तिल का सारे परिवार आपको जरूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये इतना उत्तम समय होता है तिल के सेवन का करने का, जिससे कहा जाता है आपकी सारी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, आपकी सारी शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं। तो ये व्रत जितना कठिन है, जितना मुश्किल से किया जाता है, उतने ही जल्दी भगवान गणपति आपको फल दे देते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर जाते हैं। आपका ये व्रत सफल हो। हम माताओं से यही गुजारिश करेंगे कि हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और खास करके इस दिन किसी के प्रति द्वेष ना रखें। जो अपने मन के अंदर कोई कहीं ना कहीं कोई गलत विचार आ रहा है उसे निकाल दीजिएगा और इस व्रत का पूरा पूरा फायदा लीजिएगा, क्योंकि व्रती को कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए अपने दिमाग में। आपका ये व्रत सफल हो, आपके संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं, हम तरक्की की कामना करते हैं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम भी देते हैं। अगली वीडियो के लिए बहुत जल्दी हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। पर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब भी कीजिए, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। नमस्कार।